सब जन मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। आइए हम सब जन अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आइए आंख बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अच्छा फिर एक बार परमेश्वर इस समय दिया तेरे सामने आने के लिए और परमेश्वर प्रार्थना करने एक अवसर दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सुबह के समय परमेश्वर जो भी परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी, जो भी इस आराधना को परमेश्वर शामिल होने वाले, जो भी वचन को सुनने वाले परमेश्वर, आज उन हर एक को तू छू ले परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी भाई बहन परमेश्वर समस्या में है परमेश्वर, बहुत बड़ी संकट में, बीमारी में परमेश्वर, मुझे परमेश्वर आज वचन के द्वारा होने वाली आराधना के द्वारा परमेश्वर ने हर एक को तू छू ले मेरे परमेश्वर। सभी परमेश्वर जिंदा खुदावन है प्रभु जी। दुनिया परमेश्वर वचन कहती दुनिया छोड़ देगी परमेश्वर, हमारे सगे हमें छोड़ देंगे राजा, परंतु तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। इस समय परमेश्वर जो तेरी आराधना करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए हमें अवसर दिया, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते परमेश्वर मेरे भाई बहन परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, घर में बैठे पर जहाँ भी से परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी, देखने वाले और सुनने वाले हर एक भाई बहन को परमेश्वर तू छू ले परमेश्वर, उन्हें हर एक दिल और दिमाग को तू छू ले, उनके जीवन को तू बदल दे परमेश्वर। धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर। अभी परमेश्वर चलाया, इसके आगे भी साथ चला करके सभी बातें हम नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के गीत गा के परमेश्वर धन्यवाद देंगे, हिंदी गीत गा के प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। अब पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं, अब पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आराधना प्रभु आराधना, यस लॉर्ड, आराधना तेरी आराधना। अब पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं, अब पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। सब जन गाएंगे, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आराधना प्रभु आराधना, आमीन, आराधना तेरी आराधना, तेरे नाम से दो या तीन जमा होते हैं जहाँ, तेरे नाम से दो या तीन जमा होते हैं जहाँ, अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तो वहाँ, अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तो वहाँ, आराधना प्रभु आराधना, आराधना तेरे आराधना। अब पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं, अब पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी है सब तेरी महिमा से है भरी, स्वर्ग और पृथ्वी है सब तेरी महिमा से है भरी, हे तो मेरे यीशु राजा जय जयकार तेरी, हे तो मेरे यीशु राजा जय जयकार तेरे, आराधना प्रभु आराधना।
स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना प्रभु आराधना, आराधना तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए हमारे बीच में हम पास्टर माँ है और सिस्टर संध्या आके परमेश्वर की आराधना में हम आपको चलाएंगे। आइए हम सब जन आराधना में जाएंगे, सब जन आंखों को बंद करेंगे। आइए हमारे बीच में पास्टर माँ है और सिस्टर संध्या। हालेलुया। हालेलुया। हम सब वर्शिप में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बीच में पास्टर में प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद स्तोत्र परमेश्वर राजा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु राजा। यीशु तेरे नाम को धन्यवाद राजा। राजा सुबह से स्तुति आराधना प्रार्थना राजा, परमेश्वर अच्छा होगा परमेश्वर राजा, तेरे नाम को धन्यवाद राजा। राजा हम लोग हिम्मत रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए राजा। राजा प्रेम से रहना चाहिए राजा। यीशु तेरे नाम को धन्यवाद राजा। हिम्मत धीरज रखने से राजा हम लोग तू शक्ति देता है, सामर्थ्य देने वाला राजा। यीशु तू दया करने वाला राजा। यीशु तेरे नाम को धन्यवाद धन्यवाद राजा। राजा राजा जो बच्चे लोग राजा यूट्यूब पे राजा वचन सुनने वाला, आराधना देखने वाला राजा, सबको तू सहायता कर, दया कर राजा। सबको हिम्मत दे, शक्ति दे राजा। तेरे पवित्र आत्मा तू दया कर राजा। राजा सो करना लोग को परमेश्वर राजा यीशु के नाम से तू बांध दे राजा। सबको तू शक्ति दे, सामर्थ्य सहायता कर, दया कर राजा। तेरी दया तेरी कृपा प्रभु यीशु के नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर। हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। हमारे महान और गौरवशाली परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेनाओं के हाँ परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। याकूब के परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। योग के साथ रहने वाले परमेश्वर आपके साथ यीशु राजा, यीशु आपके नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब्राहम के साथ रहने वाले परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर आप दानियल के साथ थे परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। ओ परमेश्वर आज हमारे बीच में, ओ परमेश्वर आज हमारे साथ है यीशु राजा, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इतनी कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर हमको कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे परमेश्वर पिता आपके नाम को धन्यवाद देते राजा। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सेनाधीश परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते। जगत में इतनी बड़ी ईश्वर राजा परेशानियां है राजा, जगत में इतना बड़ा शाप है परमेश्वर राजा। इस परिस्थिति में परमेश्वर आप हमारे साथ है परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते राजा। आप परमेश्वर हम आपका ईश्वर राजा कैसे चुका है परमेश्वर राजा। ईश्वर आप दया कीजिए परमेश्वर, कीजिए परमेश्वर राजा। परमेश्वर हम आपके आगे आते परमेश्वर राजा, हम आपके आगे आके सर झुकाते परमेश्वर राजा। आज परमेश्वर जगत के लिए हम मांगते परमेश्वर राजा। आज ईश्वर राजा आपकी दया की ईश्वर राजा हम भीख मांगते परमेश्वर राजा। आप परमेश्वर इस जगत पर परमेश्वर दया कीजिए राजा। यीशु मसीह कितने लोग परमेश्वर परेशानी में राजा, कितने लोग परमेश्वर दवाखाना में ईश्वर राजा तड़प रहे परमेश्वर राजा। आज उन सब पर दया कीजिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हर परिस्थिति में परमेश्वर राजा। परमेश्वर जैसे योग के जीवन में परमेश्वर कितने रोग आए थे परमेश्वर, कितने परेशानी आई थी, फिर भी ईश्वर राजा उसने धन्यवाद दिया परमेश्वर राजा।
सब लोग आपको धन्यवाद देने के लिए सहायता मदद सहायता कीजिए करो। परमेश्वर राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। स्तोत्रम हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु है। आमेन हालेलुया। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, हालेलुया। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जीना खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते स्तोत्र, राजा के राजा, धन्यवाद देते ईश्वर धन्यवाद, राजा, परमेश्वर धन्यवाद राजा। देते आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर धन्यवाद, राजा। प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से वहाँ मैं हूँ परमेश्वर राजा। आप राजाओं के राजा परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद, क्योंकि स्तोत्र। आप हमारे बीच में राजा, वही प्रभु। ईश्वर राजा बहुत धन्य है परमेश्वर वही राजा, राजा। क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर हमको मिले परमेश्वर वही राजा। परमेश्वर आप राजा। मूर्ति को नहीं परमेश्वर, हम जिंदा Yes, परमेश्वर वही राजा, धन्यवाद। की स्तुति करते राजा, धन्यवाद देते परमेश्वर धन्यवाद, राजा। धन्यवाद, हम सब मिलके परमेश्वर को धन्यवाद देते, धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति और उसकी आराधना हालेलुया, करेंगे। स्तोत्र, परमेश्वर ने धन्यवाद, हमें इसकी वजह से इसके लिए बनाया परमेश्वर ने हमें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू माय होली स्पिरिट, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे महान परमेश्वर पिता ईश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आप अभी तक हमारे बीच में थे, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। हम विश्वास करते कि आप आगे से हमारे साथ में है परमेश्वर। Yes. आगे का समय आपके हाथ में देते परमेश्वर राजा, आपके दास को आपके हाथ में देते वही परमेश्वर। परमेश्वर। आप चलाइए परमेश्वर वही राजा, परमेश्वर। आपके अगुवाई में चलाइए परमेश्वर वही राजा। राजा। आगे का समय परमेश्वर आपके हाथ में देते राजा। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम में मांगते परमेश्वर, आमीन। अब हमारे बीच में पास्टर साहब आने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु बहुत ही महान परमेश्वर है और उद्धारकर्ता परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। आज हमने स्तुति आराधना वर्षिप के द्वारा प्रभु की महिमा हुई। हम आगे का समय वचन को देने वाले हैं प्यारों। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई उसको पुकारता है, परमेश्वर उसको पुकार कर सुनकर उसको अनुग्रह करता है। आज का अपना विषय है पक्षपात। परमेश्वर कहता है कि मैं पक्षपाती नहीं हूँ। हम मनुष्य को जीवन को देखते हैं, बहुत से लोग पक्षपाती में देखते दिखाते हैं और पक्षपात ये है, एक मनुष्य का स्वभाव है। पक्षपात कहाँ से उगम होता है? अपना हृदय को जब हम बुराई में, दुष्टता में जकड़े के बाद हमारे जीवन में पक्षपात की शुरुआत होती है। मेरे परमेश्वर के लोगों, आइए हम प्रभु का वचन को देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हम ज़्यादा वक्त इधर उधर ना करते हुए हमारा उद्देश्य हम प्रभु की ओर लगाएंगे और प्रभु को वचन को हम यहाँ पे देखने पाएंगे। याकूब की पत्री इसका 2 अध्याय और 1 से 4 वचन को हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री इसका 2 अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक हम परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सब आनंदित रहे, सब लोग परमेश्वर का वचन को सुने और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। यस। याकूब की पत्री इसका 2 अध्याय 1 वचन। हाँ। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, पक्षपात ना हो। क्योंकि यदि एक पुरुष हाँ सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए हाँ तुम्हारी सभा में आए हाँ। और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े हाँ। पहने हुए आए हाँ। और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देकर कहो हाँ। तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, यस और उस कंगाल से कहो तू हाँ। यहाँ खड़ा रहे हाँ। या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया हाँ और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हाँ
हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ। सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना हाँ। कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने ने की जो उससे प्रेम रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु का वचन हमें क्या कहता है कि हमारे बीच में पक्षपात नहीं होना चाहिए। हम बहुत ही कलिसिया में देखते हैं कि पक्षपात जो है ये मनुष्य को परमेश्वर से अलग करती है। बहुत से लोग पक्षपात करते हैं चर्च में। बोलने जाओ तो बहुत कुछ है, लेकिन सब बातें मैं नहीं बताऊंगा। कुछ थोड़ी बातें मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। आज हर एक कलीसिया में ऊंच और नीच लोग हैं, श्रेष्ठ और बहुत कम दर्जे के भी लोग हैं। बहुत चर्च में गरीब है, धनवान है, लेकिन जो मसीह को हृदय के द्वारा चाहते हैं, पूरा विश्वास के द्वारा परमेश्वर पे विश्वास करके चलते हैं, मसीह का जीवन जिन लोगों ने पाया है वो लोगों में ये तो बातें नहीं होना चाहिए। बाइबल कहते हैं जो अच्छे वस्त्र पहन के आएंगे, सोना चांदी पहन के आएंगे, हम बोलेंगे बाबा तो आ जा इधर बैठ, और जो गरीब रहेगा, दरिद्र रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग तुम वो बाजू में तू बैठ, दूर बैठ। तो ये पक्षपात। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, इधर धनी ध्यान दीजिए। तुम लोग जब इधर उधर देखते तो मेरा ध्यान भी उधर जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम परमेश्वर मसीह में जीवन को पाया है तो हमारे जीवन में किसी बात के भी पक्षपात की बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारे चर्च में बहुत कुछ अनाड़ी लोग आते हैं, लिखे पढ़े नहीं हैं। कुछ लोग बड़े लिखे पढ़े हैं, कुछ लोग अच्छा बिल्डिंग में रहते हैं, कुछ लोग झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन बाइबल में कहाँ है? याकूब के पत्र 2 अध्याय को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को 3 वचन को पढ़ेंगे, बाइबल में क्या लिखा है? 3 अध्याय को पढ़ेंगे, 2 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। हाँ। और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, हाँ। और उस कंगाल से कहो तू हाँ। यहाँ खड़ा रहे, हाँ। या मेरे पाँव के पास बैठ। हाँ। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया? क्या तूने आपस में भेदभाव नहीं किया? और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? क्या बुरा विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। हाँ। जब इंसान के हृदय में बुरे विचार आते हैं तो समझ जाने का हमारे में एक दूसरे के बारे में पक्षपात आया। पहले करंती 12 अध्याय 9 वचन में कहते हैं परमेश्वर को वचन, यहाँ पे देखते हैं प्रभु क्या कहता है। पहले करंती इसका 12 अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे। ये पक्षपात के बारे में प्रभु क्या कहता है। पौलुस लिखता है करंती की कलीसिया, हाँ 12:9। पहले कुरिन्थियों इसका 12 अध्याय 9 वचन, हाँ। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, हाँ। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आमीन, हालेलुया। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और हाँ। किसी को आत्माओं की परख, Praise और God। किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और हाँ। किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यस। तो हमारे जीवन में मसीह लोगों में बहुत कुछ ऐसा करते कि मुझे ये वरदान है, मुझे वो वरदान है, मैं बड़ा हूँ तू छोटा हूँ, लेकिन मसीह में ऐसा नहीं है प्यार। मसीह में सभी के एक जैसा है। परमेश्वर कहता है कि मैं पक्षपाती परमेश्वर नहीं हूँ, जिसके उसके योग्यता के बराबर मैं उसको प्रतिफल देने वाला हूँ। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्यारे लोगों, हम प्रभु में पक्षपाती का जीवन नहीं जीना चाहिए। रोम के पत्र में देखते हैं हम लोग 2 अध्याय, रोम के पत्र इसके 2 अध्याय में 11 वचन में कहता है कि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, उसके सामने ऊंच नीच नहीं है, उसके सामने कम वरदान और ज्यादा वरदान नहीं है प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। रोम के पत्र इसका 2 अध्याय 11 वचन में बाइबल में क्या लिखा है, पढ़िए प्यारो। रोमियो इसका 2 अध्याय 11 वचन, हाँ। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सभी मेरे वचन सुनने वाले लोग ध्यान दीजिए। मैं मेरे चर्च में कहता हूँ, बहुत से लोग, एक बहन मेरे पास आई, बोले कि पास्टर हमारा ये अमका का भाषा है, अमका जात है,
तो हमारे भाषा के हमारी जात के लड़के हमको मिलेंगे। उस बहन को मैंने बोला, सिस्टर तुम्हारे जात में हमारे जात में पूरे मर चुके हैं। उसने कहा ये कैसा पास्टर? मैंने बोला जैसा यीशु का नाम में बपतिस्मा पाया, जैसे वो लोगों ने प्रभु का जीवन पाया, वैसा ही यीशु में पूरा अभी जो पिछला जीवन है उसके लिए मर गए। अभी वो प्रभु में नया सृष्टि है। हमारे बीच में पक्षपात नहीं है। हम किसी को भाषा के लिए, देश के लिए, जाति के लिए नहीं प्यारो। हमारे एक ही है, वो है मसीह जीवन। और मसीह जीवन जो जीते हैं, हम सभी को दोस्तों मसीह ने प्रेम किया है, वैसा सभी के साथ में हम प्रेम से रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। लोग बात करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में अनुभव के साथ मैं बात करता हूँ। मैं मेरा अनुभव बताने जाऊं तो बहुत कुछ मेरा अनुभव है प्यारा। जब मैं एक जगह सेवा में चला गया, सेवा में चलने के बाद वो सब ग्रुप अकेला और मुझे अकेला समझते थे। मैंने बहुत मेरे दिल को नाराज की। अरे इनको प्रभु ने लहू दे के खरीदा है। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया है। यीशु मसीह तो दूसरा रोम करस्पत्र 2 और 11 वचन प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। अरे ये लोग कौन सा विश्वास है, ये कौन सा उनके जीवन में वो प्रभु कौन सा आत्मा पाया है। मैं उन लोगों के लिए बहुत विचार करता था। कौन लोग है वो अपनी भाषा को, अपनी जात को वो लोग बांटते हैं। बोलते हम मराठी है, बोलते हम तेलुगु है, बोलते हम ये है और वो है। यीशु मसीह ने से बाइबल में नहीं लिखा है। पेत्र को मालूम है, पेत्र यहूदी खुद को कहता था, लेकिन परमेश्वर ने पेत्र को बड़ा सा बड़ा दर्शन देके यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह में जो जीवन पाया है वो मसीह है प्यारो। ना यहूदी, ना हेलेनी और ना कोई फरीसी, हम सब प्रभु में एक जैसा है। और मेरे परमेश्वर के लोगों हमने कहा कि बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर को 12 देव देते हैं, सभी का हर एक अलग अलग प्रकार का वरदान दिया है। हर एक प्रकार का प्रभु ने उनको जीवन दिया है। हर एक प्रकार को लोगों ने, परमेश्वर ने उनको क्या किया है, उसके इधर ध्यान दीजिए, उसके अनुसार परमेश्वर ने क्या किया है। परमेश्वर ने उनको क्या किया है, अनुग्रह किया है। कौन सा अनुग्रह? वरदान दिया है। हालेलुया। हमने पढ़े वरदान के बारे में। हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन 12 अध्याय में हम लोग 13 वचन को पढ़ते हैं। पहले करंती 12 अध्याय 13 वचन में परमेश्वर ने कहा क्या, देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 12-13 में पहले करंती और इसका 12 अध्याय 13 वचन में क्या लिखा है। तुरंत बाइबल वचन को पढ़िए प्यारो। सब जो मेरे सामने बैठे, आप अपने घर में बैठे हैं, आप लोग सब प्रभु का वचन को देख रहे हैं और सब लोग इस वचन को आप सुनिए। 12 अध्याय और 19 वचन में क्या किया परमेश्वर को वचन। पहले कुरिन्थियों का 12 अध्याय वचन 13, क्योंकि हम सब में क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ये कौन सा आत्मा पिलाया गया? बहुत से लोग आत्मा में पीते नहीं। बहुत लोग बोलते मेरी हेलनी है, मैं वो है, लेकिन प्रभु चाहता है हम एक देह बन के रहे। हालेलुया। अब एक देह, इसका मतलब क्या होता है पता है प्यार? आपको सब पता, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ। आपने शरीर की कौन से भी एक भाग को जख्म हो गई या थोड़ा सा कांटा चुभा तो पूरा शरीर को दर्द करता है। ऐसा मसीह में लोग जो है, हम एक देह होना चाहिए। कलीसिया में भेद नहीं होना चाहिए, हमारे बातों में भेद नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। प्यारो, आज ये कोरोना इतना भयानक रोग आया है, उस रोग को कौन सा जाति है, कौन सी भाषा है, कौन सा देश है, सारी दुनिया पर वो रोग आया है प्यारो।
आज मैं आपको प्रभु का एक उद्देश्य मैं आपको उसमें बताना चाहता हूँ। प्रकटीकरण को हम दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन को। प्रकटीकरण दूसरा अध्याय में बाइबल में लिखा है परमेश्वर रोह को किस प्रकार हम देखते हैं। सॉरी, तीसरा अध्याय 10 वचन, प्रकटीकरण तीसरा अध्याय 10 वचन में कहा है कि मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ, बचाने वाला हूँ। हाँ, लेकिन कब मैं बचाऊंगा। बाइबल में लिखा है कि मैं तुमको कब बचाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि हम लोग, हमारा जो धीरज में संयम रहना चाहिए, और हमारी जो परीक्षा होती है, हमारी जब परीक्षा होते वक्त हम धीरज से उसका सहन लेना है, तब परमेश्वर जो महामारी से हमें बचाने वाला है। हालेलुया। वचन को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 10 वचन। तीसरा अध्याय 10 वचन। हाँ। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, इसी मैं भी तुझे परीक्षा के वक्त बचा रखूंगा, मैं बचा लूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए, वो पृथ्वी पर रहने वाले परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पर आने वाला, क्या आने वाला है? ये आपत्ति, एक करुणा। इसके लिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमारे विश्वास को परखने के लिए, हमारे धीरज को परखने के लिए परमेश्वर एक भेजने वाला है, अभी वो भेजा है। हालेलुया। हम विश्वास में स्थिर। मैं 3 बातें मैं बताता हूँ। मेरा सब्जेक्ट है पक्षपाती, उससे बचने के लिए हमारा परमेश्वर, अपना जीवित परमेश्वर, रोम की पत्री इसका 10 अध्याय, रोम की पत्री इसका 12 अध्याय और 12 वचन में प्रभु कहता है कि तुम क्या करना है, कैसा रहना है, किस में कैसा रहना है। हालेलुया। रोमियो इसका 12 अध्याय वचन 12। आशा में हम क्या रहना है? आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहना है। क्लेश में स्थिर रहो। किसमें? क्लेश में स्थिर क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। 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 हमारी आशा क्या है? हमारा परमेश्वर पक्षपाती घट का है क्या? नहीं, हमारा परमेश्वर एक ही है। हमारा परमेश्वर आशावादी परमेश्वर है, और आशा में हम क्या रखना है? आनंदित रहना है। और दूसरी बात है संकट में धीरज रखना है। और तीसरी बात है हमारे जीवन में प्रार्थना में लगे रहना है। मेरा टॉपिक अलग है प्यार, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझे यहाँ पे चला रही है कि हम प्रभु यीशु में हमारे कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। हम प्रभु के एक देह के लोग हैं। किसी की ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, किसी को गरीब और श्रीमंत नहीं होना चाहिए। कई सिकंदर जमीन के अंदर, और कोई भी दुनिया से कुछ नहीं लेके जाएगा। हाँ, लेके जाएगा वो है आत्मिक जीवन। उसके साथ उसका कर्म उसके साथ चला जाएगा। इसके लिए प्यारे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर कहता है मैं पक्षपाती नहीं है। हालेलुया। इसके लिए कलीसियों की पत्री इसका 3 अध्याय और 11 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है। कलीसियों का पत्र इसका 3 अध्याय 11, हम लोग देखते 11 से 25 तक बहुत अच्छा पक्षपात के बारे में यहाँ पे लिखा है। पढ़िए परमेश्वर इसका 3 अध्याय 11 वचन। उसमें ना तो यूनानी रहा, उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली न स्फूर्ति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। और सब कुछ मसीह सब में है। आगे पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, इसलिए हम परमेश्वर के चुने हुए समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और करुणा भलाई दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई दोष देने का कारण भी हो, तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने, जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया, तुम भी करो। हालेलुया। परमेश्वर के 25 वचन को पढ़ेंगे। बाइबल में क्या लिखा है? क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया। मेरी बातें आपके समझ में? परमेश्वर किसी का पक्षपाती नहीं करता। ना हम यूनानी है, ना हम यहूदी है, ना हम यूच है,
परमेश्वर हर एक को विषय में प्रभु बहुत अच्छे तरह से जानता है, लेकिन परमेश्वर पक्षपाती नहीं, वो न्याय धर्मी से करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हमारे जीवन में प्यार, यदि हमारे जीवन में हम भेद है, पक्ष भेद है, समझ लेने का अभी भी हम आत्मिकता में नहीं है। परमेश्वर जो आत्मा हमें देने जा रहा है वो सार्वकालिक जीवन का आत्मा पाने के लिए पक्षपात का आत्मा अपने जीवन से छोड़ना बहुत ही जरूरी है। पहले पेत्र इसका पहला अध्याय 17 वचन में पेत्र यहाँ पे क्या कहता है, हमारा परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। अपना परमेश्वर क्या नहीं है, पक्षपाती नहीं। हम लोग छोटे थे, पानी भरने जाने के बाद कुछ लोग होते वो उच्च दर्जे के, वो बोलते कि हमारा घड़े को पानी हाथ नहीं लगाने, हमारा नल को हाथ नहीं लगाने का, वो भरेला घड़ा वो रिटर्न कर दे। जहाँ पे मैं सेवा कार्य करता था वहाँ के सब ने एक जमात एक भाषा के बोली वाले लोग थे, बोलते थे अरे वो पास्टर इसमें इन्वॉल्व न करो, हम लोग खाना बनाएंगे, हम लोग शादी के लिए पार्टी बनाएंगे, लेकिन ये पास्टर को नहीं बुलाने। हमने सब कुछ झेला प्यार। जब मैं भिवंडी में सेवा में आया बहुत लोग मुझे ठुकरा देते, क्योंकि ये मराठी है, ये मराठी व्यक्ति को अपने अंदर नहीं लेने का, ये पक्षपात है। मेरा अनुभव के बोलो, हम रोते थे, हमारे कार्यक्रम हमारे घर के सामने से लोग जाते थे, अपने ही लोग हमेशा चर्च में और बहुत कुछ, लेकिन एक जब एक भाषा वाले लोग बोलते थे नहीं ये हमारा नहीं है, ये मराठी है और ये अलग है। इसके लिए लोग हमें क्या करते थे, नफरत करते थे क्या। लेकिन आज हम नफरत नहीं करते थे। जब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा कार्य देता है तो हम सब मिलके कार्य करने की शुरुआत करते प्यारों, ताकि मेरा परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, किसी को दोष लगाने वाला परमेश्वर। ऐसा हम भी एक दूसरे को प्रेम से रहे, एक दूसरे की सहनशीलता करे, एक दूसरे को प्रेम से रहे, एक दूसरे के लिए अपना आपसे बड़ा समझकर। कितने लोग हमें छल करे, कितने लोग हमें बुरा बोले, लेकिन हम उनके बारे में कभी पक्षपात का बात नहीं करना। हम लोग देखते हैं पहले करते 2:8 वचन में पक्षपात के बारे में यहाँ पे क्या बताया है। हालेलुया। 2:8 वचन, पहले करते 2:8 वचन को पढ़िए। पहले कुरिन्थियों 2:8 वचन। आमीन। जिसे इस संसार के हाकिमों में, जिसके संसार के हाकिमों ने किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में भी पक्षपात किया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ को लोगों ने बेचा, उसके भाई लोगों ने बेचा, इस्माइल लोगों को बेचा। 44 में उसके पक्षपात हो गया और राजा ने उसको जेल में डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। क्या खड़ा किया? परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ा आया, परमेश्वर के सामने वो नया जीवन देने वाला एक उद्धार करता बन के उससे वहाँ पे खड़ा हो गया। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब जितना यूसुफ को तकलीफ हुई, उतना परमेश्वर आने वाले दिन में बड़ा से बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु ने उसको खड़ा किया है। आप क्या समझते प्यारो? पक्षपात ही हमारा कुछ बातें बिगड़ नहीं सकती ऐसे समझते हो, लेकिन पक्षपात के द्वारा बहुत बड़ा हमें प्रभु क्या करेगा, शासन करने वाला है। इसके लिए पक्षपात परमेश्वर के पास नहीं है। हम देखते हैं परमेश्वर के लास्ट वचन को देखते हैं, फिलिप्पी की पत्री इसका 2 अध्याय और 10 और 11 वचन बाइबल में लिखा है। हम प्रभु के वचन को देखेंगे। फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 10 और 11 प्रभु का वचन को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलिप्पियों इसका 2 अध्याय 10 वचन, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, जो स्वर्ग में पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, और सब यीशु के नाम में घुटने टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, और परमेश्वर के पिता महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेगी यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ भी पक्षपात, यूसुफ के साथ में पक्षपात हो गया। कोई मसीह लोग उनके साथ भी आज पक्षपात होता है। मेरे राजा के राजा प्रभु के प्रभु लोगों, लेकिन बाइबल में कलसी के रसपत्र जैसा लिखा है, बस एक दूसरे के सहन लो और हम प्रभु में एक दूसरे को प्रेम करें, ताकि मेरा परमेश्वर पक्षपाती नहीं, हम भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। आज का वचन आज बहुत ही आशीष है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग आज मायवार मनाते
आज माँ मदर डे मनाते हैं, उसके बारे में मैंने संदेश नहीं दिया, लेकिन एक ही मानता हूँ, एक ही वचन में देता हूँ, जो अपने माँ बाप को प्रेम करते हैं और माँ बाप की आज्ञा को मानते हैं वो दीर्घायुष्य होने वाला है। जो माँ बाप की सेवा करता है उनके खानदान को, उनके परिवार को, उनके बच्चे को प्रभु आशीष करता है। सब मम्मी को, पापा को आप लोग को सम्मान दे और प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने के लिए कोशिश करें। हाँ, हम परमेश्वर हमारा पक्षपात नहीं है, सही माँ बाप के साथ भी पक्षपात ना दिखाए, अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ भी, अपने चर्च के साथ भी पक्षपात ना दिखाए, तो हम प्रभु में सहन करके प्रभु में आगे बढ़ेंगे। प्रभु इस वचन को आशीष करें। आइए हम सब लोग आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, तेरे नाम की स्तुति करते धन्यवाद राजा, तेरे सुंदर वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तू पवित्र परमेश्वर है, महान परमेश्वर, मेरा परमेश्वर पक्षपाती नहीं है राजा। हाँ प्रभु, हम पक्षपाती नहीं और तेरी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल हुआ। इतना भयानक रोग है प्रभु, उस भयानक रोगों से तेरे लोगों को चंगाई दे, तेरे लोगों को प्रभु हालेलुया तू सहायता कर परमेश्वर। कितने लोग भूखे और प्यासे हैं, कितने लोग अपने गांव जा रहे प्रभु, कितने लोग प्रभु बहुत ही समस्या में पिता, उन सभी को तू छुड़ा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे भारत देश से कोरोना रोग को निकाल दे प्रभु। हमारे भारत देश में तेरा अनुग्रह तू कर, तेरी दया से भर, तेरी पवित्र आत्मा से तू चला पिता। पवित्र आत्मा तो ना संभाल, आगे भी संभाल, तू अगुवाई कर, तू बड़े हम घटे परमेश्वरा। आए वचन को तू आशीष कर। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, हम एक दूसरे के साथ पक्षपात ना करें, जातिवाद ना करें, भाषा के विरुद्ध ना रहे प्रभु। हम एक दूसरे को प्रभु बहुत दिल से प्रेम करके राजा तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल तू कर। राजा पश्चात आत्मा हमारे जीवन में हमारे चर्च में से तो निकाल दे पिता। तू बड़े हम घटे सही बातें नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा, आमीन। आता परमेश्वर क्रिस्ताची कृपा, देव बाप्पाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सुद्धा सहभागिता आता आणि सर्वांना सर्व असो, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।